सीरियल अनुपमा में एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है कि पराग कोठारी प्रार्थना की शादी वाले दिन पूरी तरह से पागलों जैसी हरकतें करने वाला है। जिस दिन प्रार्थना की शादी होने वाली है उसी दिन प्रार्थना अपने पापा पराग कोठारी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन पराग कोठारी नहीं आता है, इसलिए प्रार्थना बहुत ज्यादा दुखी होती। वहीं दूसरी तरफ राखी कोठारी भी अपनी बेटी की शादी में जाना चाहती है, लेकिन पराग कोठारी को लगता है कि अगर वह शादी में चला गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और पराग कोठारी को ये दुख भी होता है कि आर्यन की मौत के बाद से वह सारे हाउस में कभी नहीं आया, क्योंकि आर्यन की शादी भी उसी हाउस में ही हुई थी और उसी दिन आर्यन की मौत हो गई थी। इसलिए पराग कोठारी बहुत ज्यादा दुखी होता है और उत्साह हाउस से बाहर आकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। पराग उठाकर गुस्से में चिल्लाता है और वहीं पर रोने लगता है। वहीं से अनुपमा भी गुजर रही होती है, जो सब कुछ देख लेती है और पराग को उठाकर संभालती हुई नजर आने वाली है। अनुपमा को देखकर पराग कोठारी पहले तो गुस्से में होता है, लेकिन बाद में जोर जोर से रोने लगता है और अनुपमा से कहता हुआ नजर आता है कि अनुपमा जी, मैं हार गया और किस्मत ने मुझे ऐसा धोखा दिया है कि मैं जीते हुए भी हार चुका हूँ। जिस पराग कोठारी को जीतने की आदत थी, अब वह पूरा कोठारी पूरी तरह से हार चुका है और अपने बच्चों के सामने फिर से कमजोर पड़ चुका है। इसलिए अब अनुपमा पराग कोठारी को समझाती हुई नजर आती है कि आपको प्रार्थना की शादी में शामिल होना चाहिए, तभी आपके दिल को शांति मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ आपकी बेटी भी आपका इंतजार कर रही है। आपकी बेटी की आंखें सिर्फ आपको ही ढूंढ रही हैं कि कब उसके पापा उसकी शादी में शामिल होने के लिए आएंगे। लेकिन पराग कोठारी अनुपमा से कह देता है कि मैं क्या मुंह लेकर अंदर जाऊं, मैंने कभी प्रार्थना का साथ नहीं दिया और प्रार्थना के ऊपर उसे घर में कितने अत्याचार हुए, फिर भी मैं समझ नहीं पाया और अपनी बेटी पर ही सवाल उठाता रहा। और अब अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मेरी बेटी मुझे क्या कहेगी। लेकिन अनुपमा पराग कोठारी से कह देती है कि प्रार्थना तो आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसलिए अनुपमा पराग कोठारी को अंदर लेकर जाती है और पराग कोठारी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। राखी कोठारी से सही से चला भी नहीं जा रहा होता है और अनुपमा ही पराग कोठारी की चलने में मदद करती है। इस बीच जब अचानक से अनुपमा पराग कोठारी को ऐसी हालत में घर के अंदर लेकर आती है, तब पराग कोठारी बहुत ज्यादा दुखी होकर घर के अंदर आ रहा होता है। और जब प्रार्थना अपने पापा को देखती है तब प्रार्थना से रुका नहीं जाता और प्रार्थना अपने पापा को गले से लगा लेती है। वहीं पर पराग कोठारी प्रार्थना से माफी मांगता है और अंत में कहते हुए नजर आता है, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचानने में देर कर दी और मुझे तुम्हारा सच का पता चल गया है, क्योंकि पराग कोठारी को गौतम की सभी घटिया हरकतों के बारे में पता चल चुका है। ना ही तुम्हारे बच्चे को कुछ होने दूंगा और साथ ही तुम्हें और अंश दोनों को सच्चे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब यह बात गौतम को पता चलती है कि पराग कोठारी ने प्रार्थना को माफ कर दिया है और प्रार्थना की शादी में शामिल हो रहा है, इसके बाद गौतम भी ठान लेता है कि वह शादी से पहले ही प्रार्थना का किडनैप करवाएगा। तो क्या गौतम अपने मकसद में